बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास आज एक्सरसाइज 7.2 है जिसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करना है और एंगल फाइंड करना है। जिसका फार्मूला है स्टूडेंट, लेंथ इक्वल टू है रेडियस और एंगल, एल इक्वल टू आर थीटा हमारे पास फार्मूला है। जो भी चीज़ हमें वो देगा स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट 1 देता है मुझे, वो कहता है एल इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है और साथ में क्या देता है, रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। कहता है फाइंड एल फाइंड करें, फाइंड थीटा फाइंड करें। हमने फाइंड थीटा करना है। फार्मूला स्टूडेंट लगाया हमने फार्मूला लगाया एल इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास 2 है, आर की वैल्यू मेरे पास 3.5 है और ये मेरे पास थीटा आ गया। हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये आ गया 2 डिवाइडिंग बाई 3.5 इक्वल टू आ गया स्टूडेंट थीटा। और अगर मैं 2 को डिवाइड कर देता हूँ स्टूडेंट, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.5714। ये रेडियन मेरे पास आ गया। इक्वल टू स्टूडेंट मेरे पास ये थीटा का आंसर आ गया रेडियन में तब्दील होकर। इसी तरीके से स्टूडेंट 2 क्वेश्चन थे इसके, एक आप करते जाएंगे, एक मैं करता जाता हूं। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहता है एल फाइंड करें। थीटा इक्वल टू है, फाइंड एल, थीटा इक्वल टू है 180 डिग्री और इसका रेडियस जो है वो है 4.9 सेंटीमीटर। स्टूडेंट थीटा जब भी डिग्री में होगा तो पहले आप उसे रेडियन में तहवील करेंगे, चेंज करेंगे रेडियन में, उसके बाद फार्मूले में पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सोल्व थीटा इक्वल टू है 180 डिग्री। मैंने इसे चेंज किया रेडियन में, तो आपको तरीका सिखाया था, मल्टीप्लाई 1 डिग्री कर लें तो ये आ गया 180, मल्टीप्लाई पाई बाय 180 कर लेता हूँ स्टूडेंट मैं। तो ये मैंने क्रॉस किया तो ये मेरे पास आ गया पाई, और आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 3.14, साथ में मैंने लिख दिया रेडियन, ये रेडियन में है। तो फार्मूला लगाया मैंने एल इक्वल टू आर थीटा, लिखा ही हुआ है। तो एल को हमने फाइंड करना है स्टूडेंट। आर की वैल्यू हमारे पास है 4.9 और थीटा अभी निकाला है 3.14, ये थीटा हमने निकाला स्टूडेंट। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो एल इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 15.4, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एल इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर और साथ में थीटा इक्वल टू है 1/4 रेडियन। वो कहता है रेडियन में चेंज नहीं करने की जरूरत, मैंने पहले ही रेडियन में चेंज करके दिया है। तो हमने आर फाइंड करना है। सोल्व, हमने कहा एल इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और आर एज इट इज, थीटा हमारे पास 1/4 है। ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 16। तो ये आर की वैल्यू स्टूडेंट आ गई, आर की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। अच्छा स्टूडेंट, इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 रेडियस दे दिया स्टूडेंट उसने 12 सेंटीमीटर और साथ कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क कहते हैं स्टूडेंट थीटा को। कहता है लेंथ ऑफ एन आर्क विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल थीटा। थीटा भी गिवन दिया हुआ उसने, रेडियन में दिया हुआ है। कहता है 1.5 रेडियन है, रेडियन के साथ उसने दिया है। हमने एल फाइंड करना है। हमने फार्मूला लगाया एल इक्वल टू आर थीटा। ये आ गया एल, आर की वैल्यू 12 आ गई और ये आ गया 1.5 आ गया। एल को स्टूडेंट इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास 18 सेंटीमीटर। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसके साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर मेरे पास 5 है। फाइव की जानिब चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस
10 मीटर, रेडियस उसने दिया स्टूडेंट 10 मीटर, और साथ में स्टूडेंट वो कहता है कि मूविंग ऑन द सर्कल इफ द पॉइंट मेक 3.5 रेवोल्यूशन। 3.5 रेवोल्यूशन से मुराद है स्टूडेंट, अगर मेरे पास एक प्लेन कर्व है ये, तो 3.5 यानी 3 सर्कल लगाए हैं, 1 2 एंड 3 सर्कल लगाने के बाद ये इसने हाफ सर्कल करना है पूरा, ये हाफ सर्कल पूरा कर दिया 3.5। अब आपको पता है एक सर्कल जो है 1 सर्कल इक्वल होता है 2 पाई, तो 1 सर्कल 2 पाई, 1 सर्कल 2 पाई और हाफ सर्कल 1/2 सर्कल, ये आ गया मेरे पास 1 पाई। मैं टोटल को सम करता हूं स्टूडेंट तो ये मेरे पास 7 पाई बन जाता है। यानी कि इसमें हमारे पास टोटल जो सर्कल बनते हैं स्टूडेंट वो बनते हैं 7 पाई। 7 पाई हमारे पास बन गए। अब ये हमारे पास थीटा है, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 7 पाई, पहले से ही रेडियन में है, फार्मूला अप्लाई करते हैं, सॉल्व एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल फाइंड करना है, आर की वैल्यू 10 है और ये आ गया मेरे पास 7 पाई। अच्छा स्टूडेंट 7 पाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया मेरे पास 7 और ये आ गया एल इज इक्वल टू 10 और ये आ गया 7 मल्टीप्लाई पाई होता है स्टूडेंट 3.14। 3.14 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 7 से, तो मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट मैंने 10, तो ये मेरे पास आ गया 219.8। 219.8 ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया मेरे पास। ये था क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, कहता है व्हाट इज दिस सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ द वॉच 3 o'clock। कहता है एक घड़ी जब 3 बजाती है, जब एक घड़ी पर 3 बजते हैं तो उस वक्त एंगल क्या बनता है, वो हमने एंगल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट पहले मैंने लिखा टोटल एंगल इन क्लॉक, सॉल्व टोटल एंगल इन क्लॉक। आपको पता है एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो क्लॉक भी तो एक सर्कल होता है, तो इसलिए स्टूडेंट हमारे पास 360 हो गया और आपको मालूम है 362 पाई होता है, तो मैंने उसे रेडियन की शक्ल में भी लिख दिया 3 पाई रेडियन। साथ में आ गया मेरे पास टोटल आर इन अ क्लॉक, आपको पता है 12 घंटे होते हैं क्लॉक में, और एंगल पर आवर इन क्लॉक एक घंटे के लिहाज से हमारे पास क्या बनता है एंगल। तो स्टूडेंट हमने क्या किया 2 पाई को 12 पे डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास π/6 आ जाएगा। यानी कि एक घंटे के लिहाज से अगर मैं एंगल चेक करूं स्टूडेंट तो वो मेरे पास 1 π/6 रेडियन की शक्ल में आंसर आता है। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हमने लिखा सो दिस सर्कुलर मेजर स्टूडेंट हमारे पास एंगल जो है दिस सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल एट 3 o'clock पे एंगल स्टूडेंट क्या आता है, हमने कहा वो एंगल हमारे पास आएगा इक्वल 3, हमारे पास 3 आवर्स हैं, मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 घंटे के साथ रेडियन के साथ, तो स्टूडेंट जब ये क्रॉस होगा तो मेरे पास आ जाएगा π/2 यानी कि 90 डिग्री मेरे पास आंसर इसका आ जाएगा। एक बार फिर सुन ले स्टूडेंट, कहता है कि आपके पास जब घड़ी 3 बजाती है तो उस वक्त एंगल क्या होता है। तो हमने बताया टोटल एंगल इन अ क्लॉक, एक क्लॉक में टोटल एंगल कितना होता है 360 का होता है, जो कि 2 पाई के इक्वल होता है, क्योंकि एक सर्कल 360 का होता है। कहता है उसमें घंटे कितने होते हैं, एक क्लॉक में 12 घंटे होते हैं, ये हमने बयान कर दिया।
अब 1 घंटे का एंगल कितना बनता है, तो 2 पाई को मैंने 12 पे डिवाइड किया तो π/6 आ गया। अब स्टूडेंट मुझे जो एंगल चाहिए 3 बजे का चाहिए है, तो मैंने 3 बजे का एंगल निकालना है, तो 3 को स्टूडेंट मैंने π/6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास π/2 आंसर आ गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक डायग्राम दी गई है, ये डायग्राम है, कहता ये डायग्राम थोड़ी सी उलट बन गई है, नीचे की जानिब थी ये, कहता ये 8 सेंटीमीटर है और ये एंगल है, ये ए दे दिया है, ये पी दे दिया है और ये बी दे दिया है। तो कहता है आपने एंगल ऑफ ए पी बी फाइंड करना है। स्टूडेंट हमने एंगल ऑफ ए पी बी फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हमें साफ तौर पे पता चल रहा है कि इसमें क्या चीज़ है। मैंने सॉल्व लिखा, आपको पता है ये चीज़ जो होती है ये वाली रेडियस होता है, आर इक्वल टू आ गया 8 सेंटीमीटर, और ये स्टूडेंट आपकी स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है, और आपको पता है ये 90 डिग्री का होता है, तो थीटा इक्वल टू आ गया मेरे पास 90 डिग्री। तो पहले मैं इसे रेडियन में चेंज करता हूँ, थीटा इक्वल टू मेरे पास 90 मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया 1 डिग्री, ये आ गया थीटा इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई π/180। तो स्टूडेंट ये इससे मैंने क्रॉस किया तो थीटा इक्वल टू आ गया मेरे पास π/2 आ गया। अब फार्मूला अप्लाई करता हूँ, L इक्वल टू आर थीटा, तो स्टूडेंट L वैल्यू फाइंड करना हमने, R हमें दिया गया 8, थीटा आया मेरे पास π/2 रेडियन, मैंने क्रॉस किया तो ये आ गया मेरे पास 4 पाई, इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट 4 पाई है तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया मेरे पास 4 पाई वैल्यू है 3.14, मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12.57, ये स्टूडेंट इसका मेरा आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस दिया गया स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर, और कहता है हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंडेज सेंट्रल एंगल 84 डिग्री, थीटा इक्वल टू दे दिया है 84 डिग्री। तो स्टूडेंट ये आप क्वेश्चन खुद करेंगे 8 वाला, पहले इसे चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, क्वेश्चन 9 है स्टूडेंट, तो डायग्राम दी गई है, कहता है इसी से ही मतलब क्वेश्चन है, ये दिया गया क्वेश्चन, कहता है ये आपके पास 60 डिग्री है और साथ में ये 6 सेंटीमीटर है, ये स्टूडेंट दिया है उसने O, ये पॉइंट दिया है R और ये दिया है P। अब स्टूडेंट हमें सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना है, और उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर OPR हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाते हैं, हमने लिखा सॉल्व और एरिया ऑफ अ सेक्टर जो होता है स्टूडेंट वो इक्वल होता है 1/2, ये फार्मूला याद रखिएगा, आर स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट ये फार्मूला मैंने लिख के दिया, अब मैं इसका क्वेश्चन इधर सॉल्व करता हूँ। ये फार्मूला था मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर का, क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले मेरे पास थीटा जो इसमें दिया गया है सॉल्व, थीटा मुझे दिया गया स्टूडेंट 60 डिग्री और साथ में रेडियस मुझे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस स्टूडेंट इसका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले इसकी वैल्यू निकालता हूँ। मैंने लिखा कि थीटा इक्वल टू मेरे पास 60 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई π/180, ये स्टूडेंट क्रॉस किया मैंने इसके साथ, ये आ गया π/ मेरे पास 6 आ गया, π/3 आ गया रेडियन में। अब स्टूडेंट मैं फार्मूले में पुट करता हूँ, मैंने लिखा एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा लगाया, तो स्टूडेंट ये आ गया 1/2, आर की वैल्यू मेरे पास 6 का स्क्वायर, थीटा मेरे पास आया π/2, तो ये आ गया मेरे पास π/2
पाई बाई 3 है मेरे पास, ये आ गया पाई बाई 3। अब स्टूडेंट ये आ गया 1/2 और ये मेरे पास आ गया 36, साथ में आ गया मेरे पास पाई बाई 3 आ गया। मैंने इसको क्रॉस किया तो ये 12 आ गया, ये आ गया 2 6 12, तो ये आ गया 6, साथ में आ गया पाई, ये आ गया 6, 3.14 आ गया स्टूडेंट। और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास चलें 6 पाई, ठीक है, यहाँ तक ही ये आंसर है इसका है। अच्छा स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।